Hi friends, welcome back to my channel Faculty 365. Today I am going to teach you narration. Narration of interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence basically two types के होते हैं. One is SNO type sentence and second is WS type sentence. SNO type sentence का interrogative कैसे बनाते हैं? एक इधर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस रहेगा. कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्लस सब्जेक्ट रहेगा. हेल्पिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसको बोलते हैं एसनो टाइप सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम इफ लगा देंगे कंजक्शन, और हेल्पिंग वर्ब को अंदर चेंज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के बाद चेंज करना होगा. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है जैसे, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा. यहाँ पर विल है तो वुड हो जाएगा. इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और क्वेश्चन मार्क्स को हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमन वर्टेड कमा आर यू हैप्पी विथ मी. तो आर यहाँ पर आया है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आया है, तो इसका मीन्स ये क्या है, एसनो टाइप सेंटेंस है. तो यहाँ पर हमने लगाया ही. सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में. सेड हो, सेड हो या सेड टू हो उसको चेंज करते हैं आस्क्ड में. आस्क्ड मी कॉमन वर्टेड कमा हटा के इफ लगा देंगे. इफ और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को अंदर चेंज करना होगा. हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के बाद. हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के बाद. तो यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट क्या है, मी. और कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद जो यू होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, आई. आई और आर जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाज. वाज इज हमारे को वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं. तो इफ आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी विथ मी. मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से. तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट. तो उसी तरीके से ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम. ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम. दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, रवि सेट टू अस. रवि सेट टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क में. आस्क हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सेट टू हटाकर आस्क लगाना है. अभी तक हम क्या लगा रहे थे, सेट टू हटाकर टोल्ड. अगर जैसे ही हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिख जाता है तो हम सेट या सेट टू को हटाकर आस्क लगाते हैं. जैसे ही क्वेश्चन मार्क्स दिख जाएगा तो सेट या सेट टू को हटाकर आस्क लगाएंगे. आस्क्ड आस्क कामन वाटे का हटा के इफ लगा देंगे. कामन वाटे का हटा करके इफ कब लगाएंगे, अगर कामन वाटे कामा के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इफ लगाते हैं. और कामन वाटे कामा के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है, अगर कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद सब्जेक्ट आ जाए तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाते हैं. अगर जस्ट कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं. तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम इफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है जस्ट. और यू को कहाँ चेंज करेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट क्या है, असम. और ये यू क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद जो यू आता है उसका नाम होता है सब्जेक्ट. तो वी का अस का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, वी. वी और विल जब अंदर जाएगा तो विल का रूप क्या चेंजमेंट हो जाएगा इसका, विल का हो जाएगा उड. विल का उड हो जाएगा, उड गो देयर. उड गो देयर. टुमारो का क्या चेंजमेंट होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है. टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे. ये हो गया सेंटेंस. अब हम देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस. डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस क्या होता है, एक इधर सेंटेंस रहेगा एक इधर सेंटेंस रहेगा. मैं हर बार इस टॉपिक में मैं यही कहूंगा कि एक इधर सेंटेंस रहेगा एक इधर सेंटेंस रहेगा. इधर वाले सेंटेंस का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाले सेंटेंस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच. तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. तो इसको कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस. जैसे ही कॉमन वाटे कामा के बाद क्वेश्चन वर्ड आया तो हम क्वेश्चन वर्ड वाले, जैसे ही कॉमन वाटे कामा के बाद क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा. क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वाई, वेन, वेयर, इस तरीके से 11 क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड, या अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो कॉमन वाटे कामा हटा के कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं. वहां पर हम इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं. इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर रखना होता है. और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट बाद चेंज करना होता है. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट बाद चेंज करना होता है. क्वेश्चन मार्क्स को हटा करके फुल स्टॉप लगाना होता है. और एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. और एग्जांपल लिखा है मोहित सेड टू, मोहित आस्क्ड. ये आस्क्ड हम कैसे लगाएंगे, आस्क्ड हम जानेंगे पीछे. अगर क्वेश्चन मार्क्स लिखा है तो इसका मतलब हम आस्क्ड ही लगाएंगे. आस्क्ड मी और कॉमन इन्वर्टेड का हटा के कुछ नहीं लगाएंगे. हमने क्या बताया है, अगर कॉमन इन्वर्टेड का बाद कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो कॉमन इन्वर्टेड का हटा करके
कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वाई का वाई ही आ जाएगा, वाई यू। अब हेल्पिंग वर्ब अंदर करेंगे और यू को चेंज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कहाँ से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, आई। आई और इजामार को अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाज। आई के साथ क्या लगता है, वाज। वाई आई वाज क्राइंग, CRYING, आई वाज क्राइंग। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सोहन, सोहन सेड। सेड हटा के हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर आस्क लगाना है, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क्स है तो मास्क लगा देंगे तुरंत। सेड या सेड टू, कोई भी हो, सेड हो या सेड टू हो, दोनों को हटाकर क्या लगाना है, आस्क लगाना है। आस्क्ड कॉमन वाटे कम हटा के कोई कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजक्शन बन जाता है, इसी को यहाँ पर लिखना होता है, वेन, वेन। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब जस्ट सब्जेक्ट के बाद चेंज करना है। सब्जेक्ट पहले क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा हमें। हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमने मान लिया जैसे फॉर मी, मी मान लिया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मी है। तो अगर जैसे ही मी माना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, आई। आई और विल का क्या हो जाएगा, विल का चेंजमेंट रूप हो जाएगा वुड, वुड कम। और टुडे का क्या होता है, टुडे का दैट डे होता है, टुडे का दैट डे, टुडे का चेंजमेंट रूप दैट डे। तो इस अब हम गाइस इंपरेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप 1, एक इधर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस रहेगा। कामा इनवर्टेड कामा के बाद अगर मेन वर्ब, कामा इनवर्टेड कामा के जस्ट बाद अगर मेन वर्ब है तो उसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर कामा इनवर्टेड कामा के जस्ट बाद मेन वर्ब आ गया तो समझ लो वो इंपरेटिव सेंटेंस का है एग्जाम्पल। तो कामा इनवर्टेड कामा के बाद अगर मेन वर्ब आ जाएगा तो टू लगाएंगे, कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और सेट या सेट टू हटा करके एडवाइस लगाएंगे या फिर ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा रहेगा इस भाव के अनुसार, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसका सेंस क्या है, एडवाइस का सेंस है तो एडवाइस लगाएंगे, यहाँ पर अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक ऑर्डर का एक एडवाइस का। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो ही, उसने क्या कहा, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, इसका मीन्स कि वो ऑर्डर दे रहा है। तो ही सेड टू हटाकर क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, कॉमन वाटेड का हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कॉमन वाटेड कामा को हटा करके टू कब लगाएंगे, जब मेन वर्ब आ जाएगा कॉमन वाटेड कामा के जस्ट बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में खाना पीना नहाना धोना जाना ये सब क्या है, ओपन बंद करना, ओपन करना, खुला करना, तो ये क्या है, खोलना, ओपन, ओपन आ गया, ओपन द डोर। फिर उसके बाद द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी दवाइयां समय पर लो। तो क्या है, एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर आपको आदेश नहीं दे सकता, केवल सलाह दे सकता। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द डॉक्टर, डॉक्टर सेड टू को हटाकर क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कॉमन वाटे का हटा के क्या लगाएंगे, टू। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक, टू टेक योर आ गया, योर क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो योर अपना रूल है, योर पजेसिव प्रोनाउन है तो मी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये क्या होगा, माई होगा, माई, माई मेडिसिन, मेडिसिन, माई मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब हम देखते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 एक इधर सेंटेंस एक इधर सेंटेंस। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद अगर डू नॉट आएगा फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बाद डू नॉट या कॉमन इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट को हटा करके हम लगा देंगे नॉट टू, और सेड या सेड टू को हटा करके लगा देंगे एडवाइस। क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चीज देगा, आदेश देगा आपको। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एडवाइज। ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। और ये कॉमन वाटेड का डू नॉट हटा कर क्या लगा देंगे, नॉट टू। एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। डू नॉट वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, अगर कॉमन वाटेड कॉमा के बाद डू नॉट आता है तो कॉमन वाटेड कॉमा के बाद जैसे ही डू नॉट आया इसको हटा कर क्या लगा देते हैं, टू। इसको हटा करके टू लगा दो, और यहाँ पर सेट या सेट टू हटा कर फॉरबिड लगा के बना सकते हैं, फॉरबिड, फॉरबिड। ही
सेट टू को हटाकर हमने लगा दिया फॉरबिड, ही फॉरबिड मी, कॉमन वाटे कॉमा डू नॉट को हटाकर लगा देंगे टू, ही फॉरबिड मी टू लाफ एट मी, टू लाफ एट मी को चेंज करेंगे कहाँ से, सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम, टू आ गया, तो ही फॉरबिड मी टू लाफ एट मी, ऐसे बना सकते हैं, या फिर बना सकते हैं हम he advised me not to laugh at me, एडवाइस वाला बनाएंगे तो यहाँ पर कॉमन वाटे का और डू नॉट को हटा करके नॉट टू लगाना पड़ेगा, अगर एडवाइस वाला बनाना पड़ेगा तो कॉमन वाटे का और डू नॉट को हटा करके यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, नॉट टू, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा एडवाइस, अब फॉरबिड लगाएंगे तो फॉरबिड यहाँ पर कॉमन वाटे कामा को हटा करके टू लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं टाइप थ्री में एक इधर सेंटेंस है, एक इधर सेंटेंस है, कॉमन वाटे कामा को हटाकर, अगर कॉमन वाटे कामा को प्लीज या काइंडली आता है फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो प्लीज या काइंडली से समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, और समझ जाएंगे फिर उसके बाद कट कर देंगे, कोई मतलब नहीं, जैसे ही प्लीज या काइंडली को हटा करके यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो ये प्लीज या काइंडली हट जाएगा और कॉमन वाटे कामा को हटा करके टू लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल रवि सेड टू मी प्लीज हेल्प अस, रवि सेट टू, हम समझ गए प्लीज जैसे ही आया हम समझ गए कि प्लीज को हटा करके यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर सेट टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लगाना है, तो REQUESTED रिक्वेस्टेड मी और कॉमन वाटे का हटा क्या लगा दिया टू, और ये हट ही गया क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाया तो प्लीज यहाँ से हट गया। हेल्प अस क्या है, अस है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, अब ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो रवि का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रवि का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, रवि मतलब ही और ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल साहिल सेट टू को हटा करके हम यहाँ पर प्लीज से जान गए कि सेट या सेट टू को हटा करके क्या लगाएंगे, प्लीज हटाया, यहाँ पर सेट या सेट टू को हटा करके प्लीज और सेट टू हटा करके हम यहाँ पर लगा देंगे रिक्वेस्टेड गोलू, कॉमन वाटे कम हटा के लगा देंगे टू, कॉमन वाटे कम हटा के जस्ट बाद लगा दिया टू, और ये डू नॉट और कॉमन वाटे कम, डू नॉट और जस्ट कॉमन वाटे कम को हटा करके अगर डू नॉट आ जाएगा साथ में तो हम लगाएंगे नॉट टू, क्या लगाएंगे नॉट टू, अगर केवल कॉमन वाटे कम केवल मेन वर्ब आ जाता है प्लीज फिर उसके बाद मेन वर्ब टू लगाएंगे कॉमन वाटे कम हटा के, अगर डू नॉट आ जाता है फिर कॉमन वाटे कम प्लस डू नॉट तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट टू अब्यूज। अब मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहाँ से करते हैं, सब्जेक्ट से, तो मी क्या है ऑब्जेक्ट, साहिल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, साहिल का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 में क्या है, एक इधर सेंटेंस है एक इधर सेंटेंस है, कॉमन वाटे कामा के जस्ट बाद अगर लेट आ जाएगा, लेट आएगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हम समझ जाएंगे कॉमन वाटे कामा को हटा करके टू लगाना है, और सेंस के अकॉर्डिंग टू द सेंस सेंस के अकॉर्डिंग हम ये सेट या सेट टू को हटा करके यहाँ का जो सेंस निकलेगा यहाँ पर, तो सेट या सेट टू को हटा करके हम ऑर्डर लगाएंगे सेंस के अकॉर्डिंग, या फिर एडवाइस रिक्वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल ही सेट टू राहुल, उसने राहुल से कहा लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करने दो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, he said to means रिक्वेस्ट कर रहा है, he requested राहुल और कॉमन वाटे का हटा के जस्ट क्या लगा देंगे टू, अगर यहाँ पर कॉमन वाटे कामा के बाद अगर डू नॉट आ जाता, डू नॉट लेट मी, तो यहाँ पर कॉमन वाटे कामा और डू नॉट को हटा करके लगाते हैं नॉट टू, अगर कॉमन वाटे कामा हटा के डू नॉट नहीं आ रहा है तो कॉमन वाटे कामा हटा के टू लगाएंगे, टू लेट मी को चेंज करेंगे यहाँ से, तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम डू दिस का क्या हो जाएगा दैट वर्क। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, कमांडर ने सोल्जर्स से कहा लेट देम गो टूवर्ड्स दैट हाउस, उस घर की ओर जाने दो, उन्हें उस घर की ओर जाने दो, तो इसका मीन्स क्या हुआ, कमांडर क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और जैसे ही ऑर्डर का
सेंस निकला, ऑर्डर का सेंस निकला, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेट या सेट टू को हटा करके ऑर्डर का यूज करेंगे। यहाँ पर आ गया द कमांडर, द कमांडर सेट टू को हटा करके लगा देंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द सोल्जर, ऑर्डर द सोल्जर्स, ऑर्डर द सोल्जर्स, कॉमन माटे कम हटा के क्या लगा देंगे, टू लेट देम, टू लेट देम गो टूवर्ड्स दैट हाउस, टूवर्ड्स दैट हाउस। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, टाइप बने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप बने, एक इधर सेंटेंस एक इधर सेंटेंस। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद अगर हाउ आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा तो समझ जाओ वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कॉमन वाटे कॉमा के बाद हाउ, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट। तो कॉमन वाटे कॉमा के बाद दैट लगा देंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को आगे लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आएंगे और चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव में यहाँ पर रख देंगे सेम एज इट इज। और सेट या सेट टू को हटा करके एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाना है। अगर लास्ट में हाउ आएगा, स्टार्टिंग में हाउ और लास्ट में क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, स्टार्टिंग में हाउ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो हम समझ जाएंगे सेट या सेट टू को हटा करके क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेट टू हटा के क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को कट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, और फिर उसके बाद कॉमन वर्टेड कम हटा के क्या लिख देंगे, कॉमन वर्टेड कम हटा के दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या कहना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे लेकर के आओ, दैट के बाद सब्जेक्ट को आगे लेकर के आना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू को चेंज करते हैं, चेंज कहाँ से करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो मी से चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आई मी, यू के चेंज किया, मी से आई आ गया यहाँ पर आई, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लेकर के आएंगे, चेंज करके लेकर के आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर चेंज होगा होकर के क्या आएगा यहाँ पर, वाज, आई वाज, और फिर वेरी को, ये हाउ को किसमें चेंज कर देंगे, वेरी में, वेरी, और ये लिखा है ओल्ड, ओल्ड लिख देंगे, एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड। ये बन गया हमारा। अब देखते हैं व्हाट, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर कॉमन वाटे कॉमा के बाद ये स्ट्रक्चर है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो हम कॉमन वाटे कम हटा के दैट लगाएंगे, और सब्जेक्ट को आगे लेकर के आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आएंगे चेंज होकर के, और फिर उसके बाद ए एन लगाएंगे, फिर वेरी लगाएंगे, वाट को हटा करके वेरी लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव जो होगा एज इट इज रख देंगे। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स से, वाट एक्सक्लेमेशन मार्क्स से हमको समझना है, सेट या सेट टू हटा के क्या लगाना है, सरप्राइज लगाना है, ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है। तो ही सेट या सेट टू को हटा कर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और कॉमन वर्टेड का हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा दिए, कॉमन वर्टेड का हटा के दैट। और फिर उसके बाद क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सबसे पहले दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट को आगे लेकर के आओ, सब्जेक्ट क्या है, यू, और चेंज होकर के आगे आएगा, यू को चेंज करोगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं, मी, और जैसे ही मी माना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, यू का चेंजमेंट क्या हो गया, आई, और इज हमारे को किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, तो आई वाज, और फिर उसके बाद आई वॉज और ए एन लगाना है, तो ए एन लगा दिया, ए लगा दिया, आई वॉज आ ब्यूटीफुल, वाट को हटाकर क्या चेंज करेंगे, वेरी, ये लिखा ए एन के बाद जस्ट वाट को हटाकर क्या चेंज करेंगे, वेरी, तो वेरी लगा दिया, वेरी, और फिर उसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल, वेरी के बाद क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर लगा देंगे ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस के हम टाइप 3 में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी टाइप 3। एक इधर सेंटेंस है, इधर सेंटेंस है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद अगर हुर्रे आ जाएगा, तो हुर्रे का मतलब होता है खुशी से प्रसन्न होना, ठीक, खुशी से मतलब उत्साहित होना, ऐसा उत्साहित होना, तो वहां पर हुर्रे को हटाकर क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय,
अगर एलास आ जाएगा तो उसका मतलब है दुख से, दुख होना तुमको। तो अगर दुख है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लेम्ड विथ सॉरो। अगर यहाँ पर ब्रावो है, शाबाशी दिया जा रहा है, तो ब्रावो को रिमूव करके, ब्रावो को हटा करके क्या लगा देंगे, प्रेज्ड। अगर यहाँ पर ओह आया है तो ओह को हटा करके यहाँ पर लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और ये सब चीजें कहाँ पर लगाना है, सेड या सेड टू को हटा कर लगाना है। हम इनसे समझ जाएंगे, हुर्रे आ जाएगा तो इससे समझ गए सेड या सेड टू हटा करके एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना है। एलास आ गए तो हम समझ गए सेड या सेड टू हटा करके एक्सक्लेम्ड विथ सरो लगाना है। ब्रावो आ गया है तो हम समझ गए सेड या सेड टू हटा करके प्रेस्ड लगाना है। अगर ओ आ गए तो हम समझ गए सेड या सेड टू हटा करके एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाना है। इससे हम समझ जाएंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा, जो कामा इन्वर्टेड कामा हो, चाहे एलास का हो चाहे हुर्रा का हो, सब में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट ही लगाया जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके सब में क्या लगेगा, सब में दैट लगेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे सब में। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये जो कामा इन्वर्टेड कामा लास्ट में, ये कामा इन्वर्टेड कामा जो बंद है, यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप सब लास्ट में जब बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। तो ही सेट टू कामा इन्वर्टेड कामा के बाद क्या आया, एलास। एलास से हम समझ गए तुरंत, जस्ट हम समझ गए एलास से क्या यूज करेंगे, सेट या सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो। जैसे ही एलास आया हम समझ गए एक्सक्लेम्ड विथ सारो आएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। और कामन वाटे काम हटा के क्या लगा दिया, दैट। कामन वाटे काम हटा के लगा दिया दैट। और ये एलास हट गया क्योंकि हमने यहाँ पर सेट या सेट टू हटा कर क्या लगा दिया, एलास को। एलास को हम समझ करके हमने ये लगाया है एक्सक्लेम्ड विथ सारो। दैट लगा दिया कामन वाटे काम हटा करके। फिर उसके बाद ही इज को किस में चेंज करते हैं, वाज वर में। तो ही वॉज नो मोर, ही वॉज नो मोर, वह अब नहीं रहा। शी सेड टू मी कामन वाटे कमा, कामन वाटे कमा ब्रावो, कामन वाटे कमा ब्रावो, कामन वाटे कमा ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फिर उसके बाद यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। तो सी सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, वो एक्सक्लेम्ड नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या चेंज करें, प्रेज्ड में चेंज कर देंगे, प्रेज्ड में चेंज करेंगे। प्रेज्ड या अप्लाउडेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर दिया हमने प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन प्रशंसा की। सी प्रेज्ड मी, सी प्रेज्ड ओनली, मी लगाओ या ना लगाओ, सी प्रेज्ड मी कामन वाटे का माटा के क्या लगा देंगे, टू लगा दो, वो दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। कामन वाटे का माटा करके दैट लगाएंगे। अब ब्रावो को हटा करके हमने क्या लगाया है यहाँ पर, सेड या सेड टू को। ब्रावो से समझ गए हैं कि सेड या सेड टू हटा के क्या लगाना, प्रेज्ड। तो ब्रावो और सेड या सेड टू यहाँ पर प्रेज्ड में बदल दिया। और यहाँ पर क्या था, एलास और सेड या सेड टू हटा कर किसमें बदल दिया था, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। तो ये दोनों चेंज कर देते हैं, दोनों से समझेंगे, इससे समझेंगे और यहाँ पर हटा करके, दोनों हटा करके यहाँ पर चेंज करेंगे। कॉमन यू को, यू क्या है, सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन वेल, हैड डन वेल। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप 1 और टाइप 2 है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में केवल 2 टाइप हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है कि द सेंटेंस रहेगा कि द सेंटेंस कामन वाटे कामा के जस्ट बाद अगर में आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए, में आए कामन वाटे कामा के जस्ट बाद में आए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए, तो में को चेंज कर देते हैं हम। में को चेंज कर देंगे, अंदर जब जाएगा सब्जेक्ट के बाद तो ये में को चेंज कर देंगे माइट में, में को चेंज कर देंगे माइट में, और कामन वाटे काम हटा करके दैट लगाना होगा। मे गॉड ब्लेस यू, इससे क्या होता है, इसमें इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से हम किसी को प्रार्थना करते हैं, किसी के प्रति प्रार्थना करना होता है। तो उस वजह से यहाँ पर मे को हटा करके हम यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि मे से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर विस्ड लगाना है। सेड या सेड टू हटा करके विस्ड या प्रेड दोनों में से एक लगा सकते हैं। हालांकि बहुत लोग यहाँ पर विस्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर सेड या सेड टू हटा कर क्या लगा देंगे, द सेंट। सेंट मीन्स साधु। सेंट ने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, भगवान तुम्हें बरकत दे। तो सेंट को हटा के हमने क्या लगा दिया, विस्ड। तो सेंट ने हमारे लिए दुआ किया, मीन्स हमारे लिए प्रार्थना की भगवान से। तो द सेंट विस्ड, कामन वाटे का माटा क्या लगा देंगे, दैट। विस्ड दैट गॉड, गॉड और ये मे को चेंज करेंगे माइट में। गॉड है सब्जेक्ट, यहाँ पर मे का क्या हो जाएगा, माइट। माइट ब्लेस और यू को चेंज करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम अपने मन से क्या मानते हैं, मी। तो यहाँ पर आ जाएगा मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू क्या है, ऑब्जेक्ट वाला है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मी। अब देखते हैं टाइप 2।
टाइप 2 ये कि एक इधर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस, कामा इनवर्टेड कामा के जस्ट बाद अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मीन्स अभिवादन के शब्द आ जाते हैं, अभिवादन के शब्द अगर किसी से मिल रहे हैं तो वहां पर गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहना होता है। तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग हमने कहा तो वहां पर हम सेड या सेड को हटा करके लगाएंगे विज्ड। और कामा वाटे काम हटा के नो कंजक्शन मीन्स कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगर कामा वाटे कामा के बाद गुड नाइट या गुड बाय शब्द आता है मीन्स अगर हम किसी से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं तो हम बोलते हैं गुड नाइट या गुड बाय। तो वहां पर हम विज्ड का प्रयोग न करके सेड या सेड के स्थान पर हम बेड का प्रयोग करेंगे। बैड क्या प्रयोग करेंगे? बैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ही सेट टू घटाकर क्या लगा देंगे? सेट टू घटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे बेड। ही बेड मी, ही बेड मी कॉमन वाटे कम हटा के कुछ नहीं लगाएंगे, नो कंजक्शन। ही बेड मी गुड नाइट, गुड बाय या फिर गुड नाइट जो हो। यहाँ पर गुड बाय होगा तो गुड बाय लिख देंगे, गुड नाइट होगा तो गुड नाइट लिख देंगे। अगर यहीं पर अगर गुड बाय ना हो करके यहाँ पर गुड मॉर्निंग होता, ही सेड मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग यहाँ पर होता तो यहाँ पर हम लगाते, यहाँ पर सेट टू को हटा करके हम लगाते हैं विज्ड। यहाँ पर विज्ड लगाना होता, विज्ड और गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स नरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड क्लास में हम नरेशन का स्ट्रक्चर वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे।